हवाई जहाज के अंदर है और आपको अगर आगे लेकर के चले तो इस ओर आइए और अब हम लोग हवाई जहाज उड़ाएंगे। लेकिन हवाई जहाज उड़ाएंगे और हवाई जहाज का सीट गायब है, तो थोड़ा देहाती स्टाइल में ही बसंत कुमार सिंह बिहार के लाल है जिन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में एरोप्लेन उतार दिखाया है। ये एरोप्लेन यहाँ पर उतरा है और इसके अंदर एक रेस्टोरेंट बनने जा रहा है। ऐसा देखते हैं जैसे प्लेन के पीछे में जो टेल होता है, देखिए कैसे सुरंग नुमा आकृति में है। ये सुरंग नुमा आकृति, भैया इसमें ये कमजोर नहीं ना है कि टूट जाएगा, इसे धंस जाएंगे, एकदम नहीं टूटेगा। आर्यन जी जूम करते रहिएगा एक बार। टाइम्स ऑफ बिहार और सतर्क बिहार की टीम अब हवाई जहाज में उड़ने को तैयार है और हम पहुंच चुके हैं एक हवाई जहाज के अंदर। यह हवाई जहाज कोई वर्ल्ड वार 2 या वर्ल्ड वार 1 का नहीं है, बल्कि ये हवाई जहाज एक बहुत ही कम समय यूज होने के बाद अब कबाड़ हो चुका है। कबाड़ होके अभी ये मुजफ्फरपुर में है और बिहार के मुजफ्फरपुर में होने का क्या कारण है वो अभी स्पष्ट करेंगे। हवाई जहाज के अंदर है और आपको अगर आगे लेकर के चले तो इस ओर आइए और अब हम लोग हवाई जहाज उड़ाएंगे। लेकिन हवाई जहाज उड़ाएंगे और हवाई जहाज का सीट गायब है, तो थोड़ा देहाती स्टाइल में ही इस हवाई जहाज को हम उठाएंगे। और एक चीज देखने को मिली कि इस हवाई जहाज को अगर हम उड़ाते हैं तो एक तरफ का लीवर खींच रहे हैं, तो दिखाइएगा उधर हमने खींचा इस तरफ का लीवर और दूसरे साइड का लीवर भी खुद खींच गया। तो इसी को हम लोग शायद समझते हैं दो पायलट वगैरह जो यूज होते हैं वो एक बस सेफ्टी के लिए होता है, एक पायलट भी प्लेन को उड़ा सकता है। ये आज हमें क्लियर हो गया। बाकी ये लीवर वगैरह सब कुछ है, इसको खींचने से उड़ने तो नहीं लगेगा ना, नहीं उड़ेगा क्योंकि ये कबाड़ हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना एक बिहारी सब पे भारी, तो वही आज यहाँ पर हुआ है। क्या भैया, एक बिहारी सब पे भारी। और वही यहाँ पर देखने को मिला। मुजफ्फरपुर के एक शख्स है, क्या नाम है इस मालिक का जिन्होंने ये चीज किया है? बसंत कुमार सिंह। बसंत कुमार सिंह बिहार के लाल है जिन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में एरोप्लेन उतार दिखाया है। ये एरोप्लेन यहाँ पर उतरा है और इसके अंदर एक रेस्टोरेंट बनने जा रहा है। ऐसा रेस्टोरेंट जो ना किसी ने सोचा होगा ना कभी किसी ने देखा होगा। और इसको दिखाने में हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत हर्ष उल्लास से इस चीज को दिखा रहे हैं कि बिहार के लाल ने वो कमाल कर दिखाया है जिसे करने के लिए बहुत दिग्गज लोग भी सोचते होंगे। ये हवाई जहाज यहाँ मुजफ्फरपुर में आया। भैया इधर आइएगा, जब ये हवाई जहाज यहाँ आया था तो कितने टुकड़ों में आया था? ये 4-5 टुकड़ों में आया। 4-5 टुकड़ों में, क्यों? बहुत बड़ा हवाई जहाज है, आपको बाहर भी लेकर के चलेंगे। 3 ट्रक पे आया था, 2 से 3 ट्रक पे ये आया था। और उसके बाद ये हवाई जहाज यहाँ एकदम ओरिजिनल हवाई जहाज है कि सीमेंट उमेंट से बना है? ये ओरिजिनल है, देख रहे हैं ना, ओरिजिनल एकदम उतारा गया है, उतारा गया है, वहां से खरीदा गया है। करना था और बताना था कि जो बिहार में हो सकता है वो शायद कहीं और नहीं हो सकता है। बिहारी लाल ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिसके बाद शायद आप भी कहेंगे वाह बिहार वाह, तुम्हारे अंदर प्रतिभाशाली लोग और कमाल के लोगों का कोई कमी नहीं है। पीछे की ओर आए तो आप देखते हैं जैसे प्लेन के पीछे में जो टेल होता है, देखिए कैसे सुरंग नुमा आकृति में है। ये सुरंग नुमा आकृति, भैया इसमें ये कमजोर नहीं ना है कि टूट जाएगा, इसे धंस जाएंगे, एकदम नहीं टूटेगा। आर्यन जी जूम करते रहिएगा एक बार। हम लोग जा रहे हैं वहां पे, देखिए इस प्लेन के अंदर हम लोग घुस चुके हैं और जितना अंदर जाएं, अब तो हिम्मत नहीं है इतना अंदर जाने का कि उधर जाएं और पता चले फिर निकल नहीं पाए। जितना अंदर जा रहे हैं उतना पतला होते जा रहा है रास्ता। और ये सुरंग नहीं है बल्कि ये एक प्लेन है, ये एक जीता जागता प्लेन है जो कि अब डेड हो चुका है और अब उपयोग लायक नहीं है, उड़ने लायक नहीं है। और तब इसको एक रेस्टोरेंट नुमा आकृति दे दी गई। और ये देखिए ये सब क्या भैया, ये फोम ऐसे ही प्लेन में रहता है? ये सब एयर बैग से एयर। अच्छा, एयर बैग मतलब हल्का करने के लिए इसको बनाया जाता है, मतलब प्लेन ही इसको एक तरह से आप पूरी तरीके से आप प्लेन बोल सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये जैसे प्लेन में होता है ना, यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। देखने वाले लोगों को शायद आश्चर्य लग रहा हो, लेकिन एक बिहारी के लिए कुछ भी नामुमकिन बिल्कुल नहीं हो सकता है। बोलते बोलते हांफने लगे क्योंकि ये प्लेन इतना दूर, देखिए ना, दौड़ के जा रहे हैं। इधर से अगर दौड़ के जाते हैं फिर भी बहुत समय लगता है। और इस तरफ पूरा कंट्रोल है और पूरा ये प्लेन आप समझ लीजिए। अंदर आने के बाद इतने हम लोग खुश हुए कि बिहार में भी अब हमें वो चीज देखने को मिलेगी जो शायद भारत भ्रमण के बाद भी हमें देखने को बहुत मुश्किल से मिल सकती थी। इधर से अगर देखें एक और खासियत बताते हैं, यहाँ से आप लोगों को शायद बाहर का नजारा आप दिख रहा होगा, लेकिन अगर लाइट को हम लोग बंद कर दें तो बाहर का नजारा और भी खूबसूरत आपको दिखने को मिलेगा। अब लेकिन कुछ शीशे ऐसे भी हैं जिसमें आपको लाइट का जो नजारा है वो नजारा आपको नहीं मिल सकता है देखने को। कुछ शीशे पता नहीं उसमें क्या खासियत है कि नग्न आंखों से हम लोग देख रहे हैं तो बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कैमरे की मदद से देखना चाहें तो वो नहीं दिख रहा है। बिल्कुल ये एक प्लेन ही है और इस प्लेन के अंदर प्लाई वगैरह का काम हो रहा है और बहुत जल्द बिहार के मुजफ्फरपुर में आकर के आप लोग इस प्लेन रेस्टोरेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। कब चालू होगा भैया? ये फरवरी मार्च में चालू हो जाएगा। फरवरी मार्च में चालू हो जाएगा 2023 साल में। 2023 फरवरी में और मार्च में आपको कभी भी ये प्लेन रेस्टोरेंट खुला मिल सकता है। तो आइए और बिहार की शान का लुत्फ उठाइए।